नमस्कार साथियों, आप सब देखना शुरू कर चुके हैं टाइम्स स्टडी पॉइंट। जो बच्चे 10th 12th पास कर चुके हैं और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। विवेक शब्द का संधि रूप क्या है? विव जोड़ एक। विवेक क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। विशेषण का कार्य क्या होता है? ये संज्ञा की विशेषता बताना होता है। वचन के प्रकार कौन से होते हैं? एक वचन, बहुवचन। व्याकरण के कितने प्रमुख अंग होते हैं? 5। सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ये इसका राइट आंसर है संज्ञा के स्थान पर। क्रिया किसे कहते हैं? वह शब्द जो कार्य का बोध कराता है। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कृदंत के उदाहरण के रूप में कौन सा शब्द है? दिखावा। समास के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। क्रिया के प्रकार कौन से होते हैं? एक व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। वचन का प्रारूप क्या होता है? सभी के सभी होता है। बहुवचन, एक वचन, द्विवचन। संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3। विभक्ति के कितने रूप होते हैं? 7 रूप होते हैं। पद के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। संधि के किस प्रकार में स्वर का मेल होता है? स्वर संधि में। संज्ञा शब्द का संधि रूप क्या होता है? संज्ञा जोड़ आ। संज्ञा जोड़ आ होगा। समास के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। विभक्ति के कितने रूप होते हैं? 7 रूप होते हैं। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बताता है। विभक्ति किसे कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया के रूप को बदलना, उसे हम विभक्ति कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। विपरीतार्थक उपसर्ग का उदाहरण क्या है? याद रखना है। वचन के किस रूप में एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का उल्लेख होता है? एक वचन में। संधि किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों का मिलकर नया रूप बनाना। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। व्याकरण के कितने प्रकार होते हैं? बताइए। 4 प्रकार होते हैं। वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। वचन किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के रूप को बदलना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। समास में कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। वाचन का अर्थ क्या है? वाचन, पढ़ना। वाचन बोलना नहीं होता है, गलत है। वाचन देखो, ये पढ़ना होता है, पढ़ना। विशेषण के प्रकार कौन से होते हैं? गुणवाचक, आकारवाचक, संख्यावाचक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। विपरीतार्थक उपसर्ग का एक उदाहरण क्या है? घुमाने वाला क्वेश्चन आ गया है, ध्यान रखना इसको। वही आ गया ना। विपरीतार्थक उपसर्ग का एक उदाहरण क्या है? वही चीज दिया, उप, अति, नीर, प्रा, जो पहले भी दिया था आपको, लेकिन पहला प्रश्न कुछ और था, दूसरा प्रश्न कुछ और है। नीर है। रूप के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा के किस प्रकार का उदाहरण भारत है? बताइए। स्थानवाचक है। पद के किस प्रकार का उदाहरण किताब है? संज्ञा। वाच्य के कितने रूप होते हैं? 3 होते हैं। प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं? प्रत्यय पूछ रहा है, 3 होते हैं। वचन के कितने रूप में अधिकतम व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है? बहुवचन में। संधि का उदाहरण क्या है? पुस्तक जोड़ आलय, पुस्तकालय। इसको टिक करना है ना। राइट आंसर होगा ये आपका। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। व्याकरण का क्या अर्थ है? भाषाई संरचना का अध्ययन। संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 5 होते हैं। व्याकरण के कितने प्रमुख अंग होते हैं? 5 होते हैं। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं। विधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं। वचन के प्रकार कौन से होते हैं? बताइए, इसमें से बताइए फटाफट। कमेंट करके आप लोग भी बताते रहो कि आप लोग कितना सही किए, ठीक है, ताकि हम भी जान पाए कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप लोग कितना उसका सही आंसर दे पा रहे हो। वचन के प्रकार को पूछ रहा है। वचन के प्रकार कौन से होते हैं?
तो आप सिंपल से ये तो समझना होता है एक वचन बहुवचन, इसमें कुछ सोचने वाली कोई बात ही नहीं होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्रिया के कितने रूप होते हैं? 4 रूप होते हैं।